Official statement has come regarding the fire incident in Baloda Bazaar, Chhattisgarh. Collector KL Chauhan has said that the FIR has been registered against more than 200 people so far. Let's listen in. चल रहा है आसपास के जिलों के विजिलेटिव ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर उनको बुलाया गया है। आईजी रायपुर सर और आईजी बिलासपुर सर दोनों इसको मॉनिटर कर रहे हैं और एसपी और हम कंटिन्यूस में काम कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। लगभग मुझे जो जानकारी उसमें सब 200 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनमें से सबकी पूछताछ चल रही है और जो भी उनके साथ लिंक है वो आगे जो बताएंगे किसने उनको इंट्रीगेट किया, किसने बुलाया, वो सब गिरफ्तारियाँ होंगी। तो लगातार हमारी टीम बनी हुई है और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। आप जिले के मुखिया हैं और आपके ऑफिस में ही आगजनी हुई है, तो अभी तक किन किन विभागों में सबसे ज़्यादा नुकसान की अगर बात करें तो क्या हुआ? नुकसान का आकलन मैंने आज सुबह से ही पीडब्ल्यूडी को लगा दिया है और इंडियन को लगा दिया है। एसपी ऑफिस के दिशा पे लगे हुए हैं, पुलिस अधीक्षक ऑफिस की ओर ही आग लगी है। इस डायरेक्शन में आग नहीं है, इस डायरेक्शन में सिर्फ कलेक्टर की जो इधर बैठते हैं उधर सिर्फ कांच वगैरह फूटे हैं, लेकिन एक्चुअली जो आग लगी है वो एसपी ऑफिस और उससे लगे हुए 2-3 ऑफिस और हैं। तो हम लोग अधिकारियों के द्वारा भी दस्तावेजों का लिस्टिंग करा रहे हैं और बाहर जो सिविल वर्क टीम है उसको हम पीडब्ल्यूडी की टीम को लगा रही है। हमारी टीम सुबह से लगी है, तो एग्जैक्ट वेल्यूएशन में अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी। My colleague Deepak is joining us on the broadcast to talk more about this. Deepak, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। दीपक, क्या माजरा है और जिस तरीके से अभी तक कलेक्टर साहब ने बताया कि लोगों की छानबीन और गिरफ्तारी शुरू कर दी है, इसको लेकर आगे क्या जानकारी मिल सकती है? देखिए, मौजूदा स्थिति में ये है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर और एसपी सदानंद कुमार एसपी और केएल चौहान कलेक्टर, इन दोनों को मुख्यमंत्री निवास रायपुर तलब किया था और दोनों को फटकार लगाई गई है और सख्त लहजे में ये कहा गया है कि यदि इसी तरीके से प्रशासन चलता है या चलाना चाहते हैं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो एक चीज साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री की नाराजगी इस और इशारा कर रही है कि जल्द से जल्द वो दोनों अपने पदों से हटा दिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि यदि आवेदन दिया गया था, यदि ये कहा गया था कि प्रशासनिक व्यवस्था में कि आपको आंदोलन करना है, तो आंदोलन जब करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट जब परमिशन देता है तो उसमें कितने लोग जमा होंगे, तमाम चीजें उसकी सब जानकारी होती है। उसके बाद कितने सारे लोग जमा हो गए, तलवारें आ गई, लाठियां आ गई, पेट्रोल बम आ गए, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए? आपका जो सुरक्षा तंत्र था वो सीधा सीधा कमजोर था, वो साफ इस और इशारा कर रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 15 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है। अब सीसीटीवी के आधार पर वो तस्वीरें खंगाली जा रही हैं कि आखिर ये व्यक्ति था कौन, इस भीड़ को कौन मैनेज कर रहा था, इसके पीछे कौन था। उन सब चीजों की सुबह से मीटिंग हो रही है लगातार मुख्यमंत्री निवास में और लेयर टू लेयर जानकारी जुटाई जा रही है। और जो सतनामी समाज है, जिस पूरे समाज का ये मामला है, वो समाज, इसके अलावा जो दूसरा समाज है, उनसे चर्चा की जा रही है, उनसे बात की जा रही है और बीच का रास्ता निकाल के समाधान करने की कोशिश की जा रही है। भूपेश बघेल ने तो ये तक कह दिया कि इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर इस और इशारा कर रहा है कि मुख्यमंत्री को समझ ही नहीं आया क्या करना चाहिए, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इस पूरे मामले में जो सतनामी समाज के नेता हैं, क्योंकि भूपेश की सरकार में भी सतनामी समाज के 2 मंत्री थे, एक शिव कुमार डहरिया और दूसरे एक ही मंत्री थे गुरु रुद्र कुमार, जो सतनामी समाज के गुरु भी हैं, जिनको गद्दी मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.